नायक न्यूज में सर आपका स्वागत है। कृपया अपने बारे में बताएं सर पहले कुछ। मेरा नाम सतीश चंद्र नायक बंजारा है। तो सर आपने जो अभी सोहेलदेव पार्टी ज्वाइन करी है, इसके क्या कारण रहे हैं जो आपने राजभर जी के साथ आप ज्वाइन हुए हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। काफी समय तक हमने समाजवादी पार्टी की राजनीति की 19 साल तक, और 19 साल तक हमने हमारी समाज के लिए जो भी मांगा वो मिला नहीं। जैसे पहली मांग हमारी समाज की पहचान, कि हमारी समाज को पहचान मिलेगी, वो कैसे? जाति समीकरण में लाकर। हमें जाति समीकरण में नहीं लाया गया। दूसरी मांग, हमारे जितने भी गांव हैं बंजारा समाज के, वो सेपरेट होते हैं, अदर कम्युनिटीज का कोई व्यक्ति उसमें नहीं होता, और प्रत्येक गांव में अच्छी पॉपुलेशन, अच्छी आबादी होती है। 5000, 7000, 2000, 3000, 500 से कम आबादी वाला कोई गांव नहीं होता। तो वो हमारे गांव ना तो राजस्व किए गए और ना ही पंचायतें अलग की गई। दूसरी बात, हमें कभी भी किसी भी विधानसभा से कोई टिकट नहीं दी गई। तीसरी बात, हमें कभी भी सदन में बंजारों का नाम लेकर कभी भी संबोधन नहीं किया गया, ना उनके हक की आवाजें उठाई गई। पहले सदन में पहली बार, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी असेंबली, उसमें पहली बार आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बंजारों के हक की आवाज उठाई है और उनके हक को मांगने और दिलाने की शपथ ली है। इसीलिए हम उनके साथ गए। तो नेताजी, आपके ओम प्रकाश राजभर जी के साथ तो असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो आप जानते हैं कि वो मुस्लिम हैं और हिंदू विरोधी जैसे हो रहते हैं, और इधर अपना जो आपका बंजारा समाज है वो पूरा कट्टर हिंदू माना जाता है। तो आपस में तालमेल कैसे बैठेगा नेताजी? इस तरीके से कैसे मतलब रहेगा? ये लोग इस बात की, आपकी कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि मतलब आपके राजभर के साथ तो ओवैसी जी हैं, तो इसके बारे में बताएं नेताजी। नहीं, पहली बात तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, किसने कह दिया कि वो हिंदू विरोधी हैं और मान लिया कि वो हिंदू विरोधी भी हैं? आज अगर सतीश बंजारा राजभर के साथ चला गया तो ओवैसी हिंदू विरोधी हो गया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद के साथ सरकार बनाई तो हिंदुत्व को खतरा नहीं हुआ। सबसे बड़े पार्टी के लीडर, हिंदूवादी लीडर, वो मुसलमानों को अपना दामाद बना लेते हैं तो हिंदुत्व खतरे में नहीं जाता है। अरे महोदय, खतरे में है तो कौन है? हिंदू खतरे में नहीं है। याद रखिए, खतरे में अगर है तो सिर्फ 15% श्रवण खतरे में है। 85%, 20% माइनॉरिटी और 65% दलित और पिछड़ा। इसको लड़ाने का काम ये झूठ पार्टी कर रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है इस विधानसभा चुनाव में जिसे वो उठा सकें। उनका उद्देश्य है कि इनको हिंदू और मुस्लिम कराया जाए और लड़ाया जाए, जिससे कि सारे लोग भटककर, मुद्दे से भटककर बीजेपी को वोट दें। ऐसा होने वाला नहीं है, और दलित और पिछड़े ये अच्छे से जान चुके हैं कि ये लोग मुस्लिमों को पिछड़ों से लड़ाना चाहते हैं। अब कोई नहीं लड़ेगा और किसी हिंदुत्व को कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो सिर्फ 15% श्रवणों को है। रहा सवाल बंजारों का, इतिहास में बताई कोई भी हिस्टोरियन, मैं चैलेंज करता हूं आज, कोई भी हिस्टोरियन हिंदुस्तान का बताए कि बंजारों के साथ कभी किसी मुसलमान ने, जब इनके शासन थे, मैं 2000 वर्ष पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में तो 1400 वर्ष मुगल आए, उसके पहले तो सब हिंदुओं का राज था। तो 1400 वर्ष से अब तक किसी भी बंजारा को कहीं किसी भी मुगल शासक ने उनके साथ अन्याय नहीं किया, उनके साथ पीड़ा नहीं पहुंचाई। तो हमें खतरा काहे का है? लेकिन जो आज ये ढिंडोरा पीटते हैं कि हिंदुत्व को खतरा है, उन्हीं हिंदुत्व को बचाने के लिए आज हम पूरे हिंदुस्तान में बंजारा बने और इनका हिंदुत्व बचाने के लिए इनको श्रवण बनाया। वो देन किसकी है? वो इन बंजारों की देन है, जो इन बंजारों के पूर्वजों ने हमेशा से हिंदुत्व को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी और इनको हिंदुत्व बरकरार रखा, और हम इनकी वजह से बंजारा बने और ये हमारी वजह से श्रवण बने। इसलिए हमें कोई खतरा नहीं है। ये एक
फूट डालने वाली बात है, पिछड़ों को मुद्दे से भटकाने वाली बात है। अभी पिछड़ों का 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने पिछड़ों की 3.8% रखा। इन्होंने क्यों रखा भाई? पिछड़ों का हक क्यों मार लिया तुमने? और आज तक सरकार इन पर बोल रही है, कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है हिंदू और मुस्लिम के अलावा। हमें कोई खतरा नहीं है हिंदुत्व से और ना ही ओबीसी से, ओवैसी से। अगर ओवैसी से खतरा है तो बीजेपी आज तक ओवैसी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं करती? बीजेपी आज तक कहीं पे ये इतना बड़ा स्टेटमेंट देते हैं हिंदुत्व के खिलाफ, कहीं उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कराती? क्यों चुप बैठ जाती है? क्या इनको सांप सूंघ जाता है क्या? या फिर बीजेपी उनसे डरती है, या फिर बीजेपी ओवैसी से डरती है? तो नेताजी ये बताइए, इस बार आपका 2022 का जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, तो उसमें आपके बंजारा समाज ने राजभर जी से क्या अपेक्षाएं की हैं और क्या आशा है आपकी, और जिस वजह से आप जुड़े हैं उन आशाओं के साथ में, और क्या आगे का आपका भविष्य का बंजारा समाज के द्वारा क्या तैयारियां हैं अगले चुनाव की? बंजारा समाज ने राजभर जी से अपेक्षाएं नहीं की हैं। आगे चल के राजभर जी ने बंजारा समाज को बंजारों का हक दिलाने के लिए संकल्प लिया है और वादा किया है उन्होंने कि आने वाले 2022 के चुनाव में बंजारों को उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभाओं से विधायक बनाकर विधानसभा में ले जाना है और हमारा जो हक है वो दिलाना है। ठीक है, धन्यवाद नेताजी, आप आए और आपने सारी चीजें बताई। धन्यवाद।